अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि वो मुल्क से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल्स की एक्सपोर्ट्स का आगाज करने जा रही है और इससे रवा माली साल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगी। आज की वीडियो में बताएंगे कि वो कितने हजार मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करने का प्लान रखती है और उससे कितना रेवेन्यू आएगा। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मुश्किलात से भरा था। हमारी मजमूई एक्सपोर्ट्स कम हुई लेकिन चंद अशिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ी भी, जिनमें से एक सी फूड की एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मालियाती साल में कितने मिलियन डॉलर्स की सी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड कायम किया है। पहले चलते हैं। होंडा कंपनी ने ऐलान किया है कि वो रवा मालियाती साल में मुल्क के अंदर तकरीबन 50,000 मोटरसाइकिल बना के उसे एक्सपोर्ट करेगी और ये 25 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू लाएगी। ये कैलकुलेशन हमारी है जो कि मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन के मुतालिक है। 25 मिलियन डॉलर्स की फिगर्स उन्होंने दी है। अब देखा जाए तो पिछला साल पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात से भरा था, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल की डिमांड कम हुई। 2021 के मालियाती साल में और फिर 22 के मालियाती साल में तकरीबन 13 लाख मोटरसाइकिलें होंडा ने बनाकर फरोख्त की, जबकि पिछले मालियाती साल में ये 11 लाख हुई। 20% की उनकी डिमांड सेल्स कम हुई है। उसकी वजह महंगाई है। याद रहे, पाकिस्तान में कुल मोटरसाइकिल्स की सेल्स में 70% हिस्सा देही आबादी का है, जबकि हम शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ 30% मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो महंगाई का असर देहात में कम पड़ा, शहरों में ज्यादा पड़ा। उस वजह से देहात में फिर भी सेल्स हुई, शहरों में तो ना होने के बराबर है। अब मोटरसाइकिल एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हिस्सा खुद बनाना शुरू किया है। मजमूई तौर पर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का 95% मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं। अगर बात करें होंडा CD70 की, उसके 95% स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं। 125 जो होंडा की, उसकी 92% अशिया स्पेयर पार्ट्स फ्रेम्स वगैरह पाकिस्तान में बनते हैं। जबकि प्राइडर जो कि 100cc है, उसके 85% स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान में बनते हैं। अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि होंडा की मोटरसाइकिल 90% पाकिस्तान में बनती है, सिर्फ 10% उसकी अशिया इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जो चीजें पाकिस्तान में बनती हैं वो मटेरियल है स्टील की शीट्स, एल्युमिनियम, जो जिंक के अलॉय है, निकल वगैरह, प्लास्टिक की प्रोडक्ट, ये सारी पाकिस्तान में बनती है। सिर्फ इंजन के कुछ पार्ट्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वैसे होंडा हर साल तकरीबन 3 से 5 मिलियन डॉलर्स की मोटरसाइकिल्स या अशिया एक्सपोर्ट किया करता था। अब 25 मिलियन डॉलर्स की अशिया अगर एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान से मोटरसाइकिल बना के, उसका फायदा ये होगा, एक तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बंद पड़ी है उसे यूटिलाइज किया जाएगा। फिर जिन लोगों को जॉब्स पे रखा हुआ है उनकी जॉब सिक्योर होंगी, और जब ये मास स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में इनके ऊपर डाउनफॉल आया है, अगले 2-3 साल मजीद मुश्किल है, लेकिन अगर इस साल ये 50,000 मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करते हैं, अगले साल 75, उससे अगले साल 1 लाख, तो एक नई मार्केट तो उन्हें टारगेट कर ली ना। तो पाकिस्तान के लिए 11 लाख मोटरसाइकिलें बनाने के साथ अगर 1 लाख मोटरसाइकिल ये एडिशनल बनाएंगे तो उससे इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं, जब भी कोई चीज बल्क में प्रोड्यूस होती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तानी सार्फिन के लिए बेहतर है और दीगर जगह पर भी। अब ये होंडा की मोटरसाइकिल 70 भी और 125 बड़ी मिकदार में अफगानिस्तान भी जा रही है, स्मगल भी हो रही है, लीगल चैनल से भी जा रही है, क्योंकि इसकी वहां बहुत डिमांड है। तो हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि स्मगलिंग को रोके और इस चीज को लीगल जरिए से अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करने पर फोकस करें, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो। अब मुल्क में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स होंडा कंपनी बनाती है और इस माशी सुस्त रवि का सबसे कम नुकसान भी इसी कंपनी को हुआ है। सिर्फ 20% इनकी सेल्स कम हुई है, जबकि इनके मुकाबले में जो चाइनीज कंपनियां थी, जो चाइनीज ब्रांड पाकिस्तान में बनाती थी, जो होंडा से मिलती जुलती हैं,
अक्सर की सेल्स तो 80% तक डैमेज हुई हैं, क्योंकि उनका बड़ा बायर लो इनकम तबका था, जबकि होंडा लेने वाला शख्स वही होता है निस्बतन जो थोड़ा सा माशरे में बेहतर कंडीशन में होता है माशी तौर पर। तभी तो जाकर मार्केट की सबसे महंगी मोटरसाइकिल खरीदता है। उसको शौक होता है और उसका ख्याल ये होता है कि होंडा के अलावा कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल क्वालिटी नहीं देती। तो मैं समझता हूं इस हद तक ये चीज बेहतर है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स का आगाज अगर इस तरह कंपनियां करेंगी तो हमें बहुत फायदा होगा। इससे पहले टोयोटा कंपनी ने पाकिस्तान से मिस्र को एक्सपोर्ट शुरू की थी, चंद इब्तदाई स्पेयर पार्ट्स। अब होंडा मोटरसाइकिल्स यहां से मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करेंगी, कल को सुजुकी इस काम में आती है, कल को दीगर कंपनियां आती, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ा ताबनाक है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता मालियाती साल में हमारे एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मुश्किल साल था और उसकी वजह हुकूमत की चंद गलत पॉलिसियां थी, लेकिन उस दौरान चंद अच्छी खबरें भी आई। हमारा ये प्लेटफॉर्म चूंकि अच्छी खबरों के लिए, तो हम ढूंढ कर वो अच्छी खबरें आपके लाते हैं। पाकिस्तान से सी फूड की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स रही हैं। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 496 मिलियन डॉलर्स रही। इतनी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने कभी भी सी फूड की नहीं की। तो हमारे यहां ये एक अच्छा नया फील्ड है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तो हर साल 1 बिलियन डॉलर्स कमाने का है सिर्फ सी फूड के एक्सपोर्ट से। किस तरह? हमारे पास 300 सी फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान फिश इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट 1997 के तहत हमारे वजूद में आई और वो पूरी इंस्पेक्टेड जगह हैं। अगर हुकूमत कोशिश करके इन तमाम फैक्ट्रीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आती है, कुछ इंसेंटिव देकर और कुछ इनको मजबूर करके, इनके कान मरोड़ करके ये जिस काम के लिए बनी थी वो क्वालिटी दें, यकीन कीजिए हमारी ये फिश की एक्सपोर्ट्स, इसमें फिश है, क्रैब है, श्रिम्प है, वो बढ़ सकती है। अभी भी पाकिस्तान से हर साल 200 मिलियन डॉलर्स की फिश पकड़ी जाती है और उसे ईरान स्मगल कर दिया जाता है और ईरान से वो एक्सपोर्ट हो जाती है, ईरान में कंज्यूम हो जाती है। उस 200 मिलियन डॉलर की फिश को अगर हम लीगलाइज कर लें, चैनलाइज कर लें, तो ये एक्सपोर्ट 500 के बजाय 700 मिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। फिर 2 और काम करने के हैं। एक तो अमेरिका में पाकिस्तान के श्रिम्प पर बैन है, झींगे पर। उस बैन को लिफ्ट करवाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल तमाम चीजें करने की जरूरत है। और फिर यूरोप को एक्सपोर्ट्स के लिए सिर्फ पाकिस्तानी 3 कंपनियों के पास इजाजतनामे है। ऑब्वियसली क्वालिटी मीट उन्होंने की होगी। हमारे मुकाबले में इंडिया की 500 कंपनीज ऑथराइज हैं सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक को। और तो और ईरान की 104 कंपनियां ऑथराइज हैं कि वो सी फूड यूरोप को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के दौर में अगर आपने फूड एक्सपोर्ट करना है, किसी किस्म का हो, मीट हो, खाने वाले सीरियल्स हो, ग्रेन्स हो, तो आपको इंटरनेशनल जो क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, उनको मरूज़ खातर रखना होता है, उन क्राइटेरियाज को मीट करना होता है। अगर हम मुल्क के अंदर इस रवाज को फरोग दें, सर्टिफिकेशंस को आसान करें, क्वालिटी को मेंटेन करें, यकीन कीजिए 1 अरब डॉलर हम गोश्त, जानवरों के गोश्त की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। 1 अरब डॉलर कम से कम हम फिश और फिश प्रोडक्ट्स से कमा सकते हैं। इन दोनों चीजों से इस वक्त हम 1 अरब डॉलर कमा रहे हैं, जबकि हम इनसे 2 अरब डॉलर कमा सकते हैं। बहुत थोड़े से तरद्दुद से 2 से 3 साल मेहनत की जाए तो ये मीट की सारी और फिश की एक्सपोर्ट्स डबल हो सकते हैं। देखना ही है कि हमारा कौन सा हुक्मरान इस अहम रिसोर्स को टैप करके पाकिस्तान को अपने कदमों में खड़ा करता है। आज के इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के पास।